हेलो दोस्तों, आज मैं अपने घर के पास लगे एक प्रदर्शनी में आई थी। इरादा कुछ और था, लेना कुछ और था, लेकिन वहाँ पर बुक का भी स्टॉल देखा। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, यहाँ मुझे हिंदी साहित्य से जुड़ी कुछ ऐसी किताबें दिखी जो बहुत कम जगह दिखती हैं। तो चलिए पहले उन किताबों को देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी किताबें हैं। इस प्रदर्शनी में कुछ तो ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में अनुवादित हैं महान लेखकों के, रचनाकारों के। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इस प्रदर्शनी में, एक छोटा सा कोना ही सही, लेकिन ये छोटा सा कोना प्रेमचंद और शरत चंद्र जी के नाम है। शरत चंद्र जी की अधिकतर कहानियों को हिंदी में अनुवादित किया गया है। और प्रेमचंद जी की बात करें, चलिए प्रेमचंद जी की भी बात बाद में करते हैं, पहले जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। ये देखिए उनकी स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, जो मैंने कभी पढ़ी थी अपने स्नातकोत्तर शिक्षा के दौरान, वो सारी किताबें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो आज के समय में किसी किसी करिकुलम में इसका कोई एक हिस्सा सम्मिलित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की गोरा है, प्रेमचंद जी की वरदान, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की नाव दुर्घटना, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। मुझे 2 किताबें पढ़ने की बहुत इच्छा थी जो मुझे यहाँ सौभाग्य से मिला है। एक गृहदाह है और दूसरा है शेष परिचय। शरत चंद्र जी मेरे सबसे पसंदीदा रचनाकार रहे हैं। उनकी शायद ही कोई रचना ऐसी होगी जो मैंने ना पढ़ी हो। शरत चंद्र मुझे, और उनका देवदास मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप देवदास की कोई भी वर्जन देख लीजिए, लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके सामने फ़िल्म बहुत फीकी लगेगी। तो अगर आपने देवदास देखी है तो एक बार किताब भी ज़रूर पढ़िएगा। और ये देखिए जितने भी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, उनकी जो मास्टरपीसेस आप कह सकते हैं, वरदान है, सेवा सदन है। ये देखिए शरत चंद्र जी का है पथ के दावेदार, फिर से कह सकते हैं मील का पत्थर, 2 बैलों की कथा और अन्य कहानियाँ भी संकलित हैं। मानसरोवर का एक भाग मुझे यहाँ पे दिखा, मैं आपको मानसरोवर दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मानसरोवर प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ जितनी भी उन्होंने लिखी थी, उन सब कहानियों को मानसरोवर में संकलित किया है, लेकिन उसका सिर्फ एक भाग यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस इतनी बड़ी प्रदर्शनी में भले ही हिंदी साहित्य का एक छोटा सा कोना है, लेकिन कोना है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो इस तरफ सारी अनुवादित किताबें हैं। मैं उधर नहीं जाना चाहूँगी, मैं शुद्ध साहित्य की बात कर रही हूँ। ये देखिए प्रेमचंद जी की ईदगाह की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी होगी। दादी और पोते की कहानी, त्याग की उत्कृष्ट पराकाष्ठा जिसको आप कह सकते हैं, नाव दुर्घटना है, प्रतिज्ञा है। और सबसे जिस बात ने मुझे चौंकाया, यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की 4 रचनाएं उपलब्ध हैं जो मैं यहाँ तो जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी देखती नहीं हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं अगर इतनी सरलता से उपलब्ध हो तो ये उपलब्ध होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज यहाँ आके मन प्रसन्न हो गया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि हिंदी साहित्य जिंदा है और हिंदी साहित्य अपने नवीनतम रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आज के युग के जितने भी कवि हैं, कवयित्री हैं, लेखक हैं, लेखिका हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ धार्मिक पुस्तकें भी हैं। उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन धार्मिक पुस्तकें भी हैं। पर आज यहाँ आकर मन प्रसन्न हो गया। कुछ इसमें से बहुत सारी किताबें, कहानियाँ, उपन्यास मेरी पढ़ी हुई है। 2 बैलों की कथा मुझे बहुत पसंद है, गबन मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर प्रेमचंद जी के लिए तो कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। तो अगर आपके भी आसपास किसी प्रकार की प्रदर्शनी हो और वहाँ पर अगर हिंदी साहित्य से जुड़ी इस तरह की किताबों को देखें तो अवश्य एक बार पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बहुत समय के बाद बनाया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मैंने सोचा नहीं था, मैंने प्रारंभ किया था इंग्लिश सेक्शन से, फिर मराठी में गई और उसके बाद फिर मैं हिंदी विभाग में आई हूँ। और चुनिंदा किताबें हैं, लेकिन जो किताबें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने स्नातकोत्तर के दिन याद आ रहे हैं
इन सब उपन्यासों से, कहानियों से बहुत करीब से हमारा रिश्ता रहा है, लेकिन समय के साथ जीवन की आपाधापी में कहीं ये संबंध कमज़ोर पड़ता जा रहा है और समय नहीं मिलता है। इच्छा तो बहुत होती है अच्छी अच्छी किताब, लेकिन वही बात है दोस्तों, समय निकालना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव रहा तो ज़रूर अवश्य साझा करें। मैं तो बस इतना कहूँगी, आज यहाँ आकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। और मैंने वो पुस्तकें ली जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि मैं वो पढ़ना चाहती थी। इसमें से रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, आप प्रेमचंद की शायद ही कोई प्रेमचंद जी की कोई ऐसी रचना होगी जो मैंने ना पढ़ी हो, क्योंकि प्रेमचंद और शरत चंद्र जी मेरे प्रिय लेखक रहे हैं। उनके साथ एक आत्मीय रिश्ता है। तो मैं क्या, हमारे जितने भी साहित्य जगत के साथी हैं, हम सब इस बात को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।